एक दिन जब तुम सफल होगे ना, उस दिन तुम्हारी सारी कोशिश का अंत होगा। उस दिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी धैर्यता, तुम्हारे त्याग, सबका हिसाब होगा। तुमने जो खोया होगा ना, उससे 10 गुना तुम्हें मिलेगा। अभी तुम शुरुआत करने से डर रहे हो, लेकिन एक दिन सोचोगे कि काश मैंने जल्दी शुरुआत की होती। तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैंने बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर दिया था पहले। आलस, काम में मन नहीं लगना, अपने काम को कल पे टालना, ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर सफल होना है तो तुम्हें ये सारी आदतें छोड़नी होगी। तुम्हें बस मेहनत करनी होगी और डिसिप्लिन के साथ करनी होगी। अभी तुम्हारे पास सबसे वैल्यूबल कोई चीज है ना, तो वो है टाइम। तुम जितनी जल्दी अपने टाइम की वैल्यू करना सीख जाओगे, उतना जल्दी तुम सफलता के रास्ते पर आ जाओगे। तुम्हारी शुरुआत धीमी होगी। तुम्हें शुरुआत में कई बार असफलता मिलेगी, कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा। बस यही टाइम है कि छोड़ने का नहीं, बस मेहनत करने का और अपने आप पर भरोसा रखना। तो ही तुम्हें वो जीत मिलेगी जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। और हम सबके जीवन में ये टाइम आता है कि जब भी हम मेहनत करते हैं, उसके बाद एक टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर से कुछ और कर लेंगे, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन यही टाइम है जहाँ से तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि यही टाइम है तुम्हें खुद पे भरोसा रखना। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम तब तक नहीं हार सकते हो जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा है। तुम्हें टाइम के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन अपने टाइम को देना होगा अपने भरोसे के साथ। अगर दुनिया पर भरोसा करोगे तो तुम्हें हार ही मिलेगी, लेकिन खुद पे भरोसा रखोगे और चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं जीतूंगा। टाइम लगेगा, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और एक दिन जीतूंगा। और जब तक तुम्हें खुद पे भरोसा है, तब तक तुम्हारे जीतने के 100% चांस है। जब मेहनत करो ना, तब मुसीबत को देखकर कभी पीछे मत हटना। तुम्हें बाज के बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बाज वो पक्षी है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, और जब वो आसमान में उड़ता है तब उसके सामने कोई नहीं आ पाता है, क्योंकि सबको पता है वो सबसे ताकतवर है। क्योंकि बाज ने कभी भी अपनी वीकनेस को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसकी चोंच और पंख भारी हो जाते हैं। और बाज के लिए यही सबसे कठिन टाइम होता है, जब वो शिकार भी नहीं कर पाता है। उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मर जाए या फिर अपने आप को नया जन्म दे। लेकिन बाज हार मानना नहीं पसंद करते, वो लड़ाई पे यकीन रखते हैं। उनका फैसला हमेशा यही रहता है कि मैं संघर्ष करूंगा और अपने आप को एक नया ताकतवर बनाऊंगा। वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाता है, अपनी चोंच को चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है। जब नई चोंच निकलती है, उसके बाद वो अपने पुराने पंजे को तोड़ता है। और बस यहाँ पे उनका संघर्ष खत्म नहीं होता है, अपने भारी पंखों को नोच नोच कर गिरा देता है। और ये पूरा दर्दनाक सफर 1 से 50 दिन तक चलता है। लेकिन उसके बाद जब नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आते, तो वो बाज फिर से पहले जितना ताकतवर हो जाता है। बाज की कहानी हमेशा सिखाती है कि जीवन में अगर पुराने तरीके काम ना करे तो बदल लेना जरूरी है। दर्द, संघर्ष और कठिनाई हमें नया बनाती है। और सबसे जरूरी, अगर हम हार मान जाए तो अंत हो जाता है, लेकिन अगर हिम्मत करके खुद को बदल ले तो नई उड़ान निकलती है हमारी। आज तुम्हारा हाल वही है कि तुम आलसी हो, तुम्हें कुछ त्यागना नहीं है, तुम मेहनत करना नहीं चाहते हो। तुम्हें अपने फैसले को बदलना होगा। अगर तुम संघर्ष को चुनोगे, मेहनत को चुनोगे, तो तुम एक नए रूप में आ जाओगी। जैसे बाज अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने देता, तुम्हें भी अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। इस दुनिया को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है। तुम्हें बस अपनी परेशानियों का अंत करना है, और बस इसीलिए मेहनत करनी है कि तुम्हें नया जन्म लेना है, अपने आप को सफल करना है। बस खुद पे विश्वास और मेहनत और डिसिप्लिन, यही चीज तुम्हें सफल बनाएगी।